तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे बहुलक की। मतलब किसी भी पद में सबसे ज्यादा बार आने वाली आवर्ती वाला पद, जिसकी आवर्ती सबसे ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। अब नॉर्मली जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज या फिर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दे रखा होता है तो वहां पर हम देखकर और डिस्क्रीट सीरीज में हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हुए ये बहुलक निकाल सकते हैं, यानी कि मोड निकाल सकते हैं। तो बात यह है कि जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज गिवन होता है, मतलब सतत श्रेणी या इसको अखंडित श्रेणी बोलते हैं, गिवन होता है, मतलब क्लास इंटरवल में भी गिवन होता है। जब डेटा हमारे पास ग्रुप होता है 0 to 10, 10 to 20, तो ऐसे केस में हम मोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे? यहां पर बहुलक निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 वाला। इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे? F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, इस चीज को डिटेल से समझना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा तो होता है कि हमें पता ही नहीं चलता ये फार्मूले के लिए F1 क्या होगा, उस टाइम हमें ग्रुपिंग मेथड भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं किस तरह से ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि अखंडित श्रेणी में अगर मोड निकालना है, इसका फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F2 डिवाइड अपॉन 2F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर ये सारे जो आइटम है इसके लिए मैं बताऊं, यहां पर सबसे पहला जो आइटम है ये है मोस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबसे अधिक, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी वाला पद, सर्वाधिक आवर्ती, मतलब पद में जिसकी आवर्ती सर्वाधिक होती है वो होता है। ठीक है। F0 मतलब F1 से पहले वाला आवर्ती, और F2 का मतलब होता है F1 से बाद वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये आने के बाद हम फार्मूला में वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब ये किस तरह से होता है उसको समझिएगा। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा होता है कि निम्न वितरण का बहुलक मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि मोड कैलकुलेट करो। और मोड कैलकुलेट करने का वही सेम फार्मूला है कि मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। तो कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा यहां पर हमारे पास बहुलक मॉडल ग्रुप, यानी कि बहुलक समूह क्या है। पूरे क्वेश्चन में देखो और देख के पता करो कि किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला जो है ग्रुप ये है। तो यहां बहुलक समूह कितना है? 20 से 25 है। अगर बहुलक समूह 20 से 25 है, इसका मतलब ये हुआ, अतः यहां पर जो L1 होगा तो सबसे लोएस्ट वाला पद होता है यहां पर 20। ग्रुप का जो लोएस्ट आइटम होता है 20, ये होगा F1। इसी ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी होता है यानी कि 38। F0 इस ग्रुप से ठीक ऊपर वाला ये हो गया हमारा F0, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो ये F0 हो गया हमारे पास 16 और F2 हो गया, ये भी हो गया 16। और I का मतलब होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। अब ये सारी वैल्यू जब हम पता कर लेते हैं मॉडल क्लास की वजह से, उसके बाद इस पे सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहां पर मोड बराबर हो जाएगा L1 यानी कि 20 प्लस 38 माइनस 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 5। अब इसको सॉल्व कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा? देखिए यहां पर ये हो गया बराबर, हमारे पास हो गया 20 प्लस 38 में से 16 गया, कितना बचेगा? 2। 3 में से 1 गया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बटे 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस 32। ठीक है। अब यहां कैलकुलेट करो, 20 प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, यहाँ पर 76 में से 32 माइनस 2 4, 3 7 में से 3 गया 4, 44। मतलब ये हुआ कि अब 44 से 110 को डिवाइड कर दो,
44 से 110 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 88 बचेगा 2, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 4 20, 5 4 20, 2 22, यानी कि 2.5। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 2.5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 22.5। ठीक है, ये होता है। बस बेसिकली हमें इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये होता है कि हम ये ढूंढना है किस ग्रुप में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी को F1 लेंगे, उसके ठीक ऊपर वाले को F0, उसके ठीक नीचे वाले को F2। L1 उसी ग्रुप का जो लोएस्ट आइटम होता है क्लास इंटरवल में से। लेकिन कभी कभी डायरेक्टली हमें F1 समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन में F1 क्या लूं, क्योंकि यहां पर ग्रुपिंग होता है 3 आइटम का, F0 F1 F2। जो ग्रुप सबसे बड़ा होता है उसी में से F1 लिया जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये देख के पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे में उस क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड में करके हमें F1 निकालना पड़ता है। जैसा कि ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्न संख्याओं का बहुलक मूल्य ज्ञात करो, और हमारे पास दे रखा है ये वाला सब कुछ आइटम। ठीक है, तो 0 से 5 से 10, 10 से 15 ये दे रखा है, साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखा है 20, 24, 32, 28, 20, 16, 37। सबसे बड़ा आइटम यहाँ पर 37 नजर आ रहा है, इसके आगे 16 है, 20 में 10 है, और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर देखिए 32 है, 32 के आगे 24 है, इसके मतलब ग्रुप में ये वाला बड़ा लग रहा है, लेकिन आइटम में 37 बड़ा है। जब हमारे पास कंफ्यूजन होता है तो कौन से आइटम को F1 ले, उस केस में हम जो है ग्रुपिंग मेथड कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है ना, तब जाके हमारा ये सॉल्व हो पाएगा एक्चुअली में। चलो ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग करेंगे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सबसे पहला वाला आइटम जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है अपना पहला ग्रुप होता है, उसके बाद हमें 5 ग्रुप और बनाते हैं, यहां तक लेके जाना होता है। पहला ग्रुप बन गया। दूसरे ग्रुप में हम जो है दो दो आइटम की फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ देंगे, लाइक दिस, ऐसे। जिसकी का जोड़ा नहीं बनेगा उसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 44, यहाँ हो जाएगा 50, 60, यहाँ हो जाएगा 36, और यहाँ हो जाएगा 47। आ गया। दूसरे ग्रुप में पहला वाला आइटम छोड़ देंगे, फिर दो दो का जोड़ा बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो 24 और 32 को जोड़ देंगे, ये हो गया 56। 28 और 20 जोड़ देंगे, ये हो गया 48। 16 और 37 जोड़ेंगे, 7 6 13, 4 और 1 5 53, और इधर हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, तीसरा ग्रुप बन गया। अब आते हैं चौथा ग्रुप। चौथा, पांचवा और छठा, ये तीन ग्रुप में तीन तीन आइटम को जोड़ेंगे। तीन तीन आइटम को जोड़ने का तरीका हुआ, सबसे पहले हम शुरू से तीन तीन आइटम को पेयर बना लेंगे इस तरह से। तो 20, 24 और 32 को जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 3 2 5 और 2 7। फिर हो जाएगा हमारे पास ये 28, 20 और 16, 8 और 6 4, 2 2 4 5 और 1 6, ये हो गया 64, और नीचे हो गया 8 7 15, 4 और 1 5 55। चौथा ग्रुप बन गया। पांचवा ग्रुप बनाने के लिए हम पहला आइटम छोड़ देंगे, पहला आइटम छोड़ेंगे, फिर तीन तीन का ग्रुप बना लो। ये हो गया 3 का ग्रुप, यहां पर भी होगा 3 का ग्रुप, इसका 3 बन नहीं रहा, इसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया 24, 32 और 28, 8 2 10 4 14। इधर हो जाएगा 3 2 5 6 7 और 1 8, 84। फिर इन तीनों को जोड़ो, 6 और 7 13। इधर हो गया 3 4 4 और 3 7, 73। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आते हैं, यहां पर हम जो है पहला और दूसरा दो आइटम छोड़ देंगे, फिर तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब ले लो आइटम यहां पर 32 28 20, 8 और 2 10। इधर हो गया 3 5 6 7 8 80। यहां पर तीन आइटम हो जाएगा 16 37 10, 6 7 13, और यहां हो जाएगा 3 4 5 और 1 6। इतना पूरा होते ही अगला स्टेप हमारा होता है एनालिसिस टेबल, विश्लेषण सारणी। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम विश्लेषण सारणी। ये कैसे तैयार करते हैं,
इसको तैयार करने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, ग्रुप लिख लेते हैं। ग्रुप कितने हैं हमारे पास, 6। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6 ग्रुप हो गया। और यहां लिख लेंगे हम आइटम्स कौन कौन से। सबसे पहला ग्रुप हो गया हमारा 0 to 5, फिर हो गया 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, फिर हो गया यहाँ पर 40 से 45। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें करना बस इतना ही है कि यहाँ पर हर ग्रुप में सबसे हाईएस्ट नंबर पे सर्किल बनाना है। पहले ग्रुप में सबसे हाईएस्ट नंबर है 37। फर्स्ट ग्रुप में 37 कौन से ग्रुप का आ रहा है, क्लास इंटरवल का 30 से 35। तो फर्स्ट ये है और 30 से 35 यहाँ पर है। बस यहाँ पर क्या कर दो, एक टिक लगा दो, ऐसे कुछ नहीं करना है। अब दूसरे ग्रुप में सबसे बड़ा है 60 और 60 बना है हमारे 2 से मिलके 10 15 और 15 20। तो 10 15 और 15 20 के आगे टिक लगा दो, इस तरह से हो जाएगा। तीसरे ग्रुप में सबसे ज्यादा बड़ा है हमारा 56 जो बना हुआ है 5 10 और 10 15। ये हो गया 5 10 और 10 15। ठीक है, चौथे वाले में सबसे बड़ा आइटम है 76, 0 से 5 और 10 से 15 तक। 0 से 5 और 10 से 15 तक यहाँ पर जो मतलब जितने भी आइटम इंक्लूड होंगे सबके आगे टिक लगाना है। उसके बाद होता है 84, ये शुरू हुआ है 5 से 10 से लेके 15 से 20 तक। 5 से 10 से 15 से 20 तक यहाँ पर। और लास्ट में सबसे बड़ा आइटम हो रहा है 80, 10 से 15 से 20 से 25 तक। ये हो गया 10 से 15 से 25 से 21 तक यहाँ पर। अब सारे टिक जोड़ लो, यहाँ पर हमारे पास 1 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आ गया, हो गया। मतलब साफ है कि ग्रुपिंग करने के बाद ये पता चला, तो लिख दो समूहकरण से बहुलक समूह। बहुलक समूह कौन सा हो गया यहाँ पर, 10 से 15 है। इसका मतलब अतः इस ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा जो L1 आएगा कौन सा आएगा, 10 आएगा। हमारा जो F1 आएगा इस ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी है 10 से 15 वाला कौन सा होगा, 32 होगा। ठीक है, ये जो F0 होगा इससे ठीक ऊपर वाला होगा। ठीक है, यहाँ जो F2 होगा इससे ठीक नीचे वाला होगा। और जो I होगा वो हमारा इसके बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि 5 होगा। सारी वैल्यू पता चल गया। जैसी सारी वैल्यू पता चल जाता है, अब इसको रखो और क्या करो, फार्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। सारी वैल्यू हमारे सामने है। L1 हो गया 10 प्लस F1 हो गया 32 माइनस F0 हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 32 माइनस 24 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 5। हो गया ना, हो गया। सॉल्व कर लो इसको अब। तो हमारे पास हो गया Z इक्वल टू 10 प्लस 32 में से 24 गया 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 32 दूनी 64 माइनस 8 4 12 4 और 1 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 प्लस 40 बटे 64 में से 52 माइनस कर दो, तो 2 6 में से 5 गया 1 12। तो ये हो गया 10 प्लस 12 से डिवाइड कर दो 40 को, 12 तिया 36 पॉइंट लगाएंगे 4 12 36। तो ये कभी कटेगा नहीं, 3 3 3। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 10.33। ये हो गया आंसर, ये हमारा हो गया मोड। ठीक है, इसी को कैलकुलेट करना था। तो हमें बेसिकली ग्रुप में क्वेश्चन देके समझना है कि आवर्ती किसकी सबसे ज्यादा है। अगर डायरेक्टली मिल जाता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो,
नहीं मिल पाता है तो इसकी तरह ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग तभी कर पाते हैं जब हमारे पास ये देख लेते हैं क्वेश्चन बड़ा है और क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि एक पर दिखने में बड़ा है लेकिन उसके ऊपर नीचे वाले कम है, दूसरा बात दिखने में छोटा तो है लेकिन उसका ग्रुप पहले वाले से बड़ा बन रहा है, तो ऐसे में ग्रुपिंग करना कंपलसरी होता है जिससे एग्जैक्ट F1 F2 F0 हमें मिल सके। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट रहता है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय।